ओयो रूम्स। क्या आप सोच सकते हैं कि जिस लड़के ने महज 17 साल की पढ़ाई लिखाई की उम्र में जिस कंपनी को शुरू किया था, आज वह हजारों करोड़ की कंपनी बन चुकी है। रितेश अग्रवाल का जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा के एक छोटे से शहर विषमकटक में हुआ था। ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट के अनुसार रितेश अग्रवाल दुनिया के सबसे युवा अरबपति हैं। उनकी सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महज 24 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल के पास करीब 7,800 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। घूमने फिरने के शौक से मिला बिजनेस का आइडिया। रितेश ने ओयो रूम्स की शुरुआत करने से पहले 2012 में ओरेवल स्टेज नाम की एक ऑनलाइन रूम बुकिंग कंपनी को शुरू किया था। रितेश का यह आइडिया इतना यूनिक था कि इससे इम्प्रेस होकर गुड़गांव के मनीष सिन्हा ने ओरेवल में इन्वेस्ट किया और को फाउंडर बन गए। वहीं 2013 में रितेश ने इस कंपनी को ओयो रूम्स में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि रितेश को घूमने फिरने का काफ़ी शौक है और यही शौक उन्हें यूनिक बिजनेस का आइडिया दे गया। दरअसल यह बात 2009 के आसपास की है, जब उन्हें पहाड़ों की ओर घूमने के लिए जाने का मौका मिला। घूमने के दौरान उन्होंने महसूस किया कि रूम का अरेंजमेंट करने में काफ़ी परेशानी होती है। कभी ज़्यादा पैसे देकर ख़राब रूम मिलता है तो कभी कम पैसे देकर भी अच्छा रूम मिल जाता है। बस यही से उनके दिमाग में एक अनूठे बिजनेस आइडिया ने जन्म लिया और उन्होंने ओयो रूम्स के रूप में एक सक्सेसफुल कंपनी खड़ी कर दी। रितेश की शुरुआती पढ़ाई अपने ही ज़िले में एक स्कूल से हुई और उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे दिल्ली चले गए। दिल्ली में रितेश ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस अकादमी में एडमिशन लिया, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। रितेश जानते थे कि वो नौकरी के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए बने हैं। दिल्ली में रहना आसान नहीं था, खुद के खर्च के लिए पैसे नहीं थे तो कारोबार के बारे में कहाँ से सोचते। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रास्ते पर घूम घूम कर सिम कार्ड बेचना शुरू कर दिया। यहीं से उनके कारोबारी बनने का सफर शुरू हो गया। साल 2013 में रितेश को थियल फेलोशिप के लिए चुना गया, जिससे उन्हें करीब 75 लाख रुपए मिलने थे। उन्होंने इन्हीं पैसों से ओयो रूम की शुरुआत कर दी। इससे पहले उन्होंने लंबा रिसर्च किया। अपनी कंपनी का नाम उन्होंने ओरेवल स्टेज रखा। इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो किफ़ायती दरों पर आसानी से होटल बुकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते थे। रितेश ने अपना स्टार्टअप तो शुरू कर दिया, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही थी। वो समझ गए कि इस नाम के साथ लोग खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर ओयो रूम्स कर दिया। साल 2013 में शुरू हुई इस कंपनी ने महज 8 साल में बम्पर सफलता हासिल की और 75,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ओयो का कारोबार 80 देशों के 800 शहरों तक फैल चुका है। ये कंपनी किफ़ायती दरों पर स्टैंडर्ड रूम्स और कपल फ्रेंडली ऑप्शन अपने कस्टमर्स को देती है। इसी वजह से ये लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। दूर दराज के इलाकों में भी इस कंपनी का नेटवर्क फैला है। रितेश छोटी उम्र से ही वेदांता के अनिल अग्रवाल, स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट को अपना आदर्श मानते रहे हैं। बता दें कि रितेश मौजूदा समय में IIT और IIM जैसे संस्थानों से पढ़े लोगों की टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में रितेश ने कहा था कि भारत में ड्रॉप आउट का मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें समझदार तो बिल्कुल भी नहीं समझा जाता है। उनका मानना है कि अगले कुछ साल में भारत में कुछ और ड्रॉप आउट नाम कमाएंगे। रितेश अग्रवाल के बारे में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई है कि उन्हें चीन में काफ़ी पसंद किया जाता है। चीन में रितेश अग्रवाल को ली ताई शी के नाम से जाना जाता है। बता दें कि चीन में ओयो को सबसे बड़ी होटल कंपनी के रूप में स्थापित करने वाले 27 साल के रितेश ने इसके लिए दुनिया की सबसे कठिन समझी जाने वाली चीनी भाषा मंदारिन को भी कुछ महीनों में ही सीख लिया था। जानकारी के मुताबिक 2018 में ओयो रूम्स ने $1 अरब का निवेश जुटाया है। मीडिया में आई खबरों के माने तो रितेश ने जुलाई 2019 में ओयो रूम्स में अपनी हिस्सेदारी को 3 गुना बढ़ा लिया है। केवल 24 साल की उम्र में रितेश दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में शामिल हो गए। साल 2020 में रितेश अग्रवाल को हुरुच रिच की लिस्ट में शामिल किया गया।